बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि हम आज की वीडियो में क्लास 8 का हिली एरिया का पेपर 24-25 आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हम इसका सेक्शन ए बी एंड सी अलहदा एक वीडियो में शेयर कर चुके थे, लेकिन मुनीब जो कि क्लास 8 का है, जिन्होंने हमें इस पेपर के तमाम आंसर व्हाट्सएप किए थे, तो स्पेशल थैंक टू मुनीब। और हम उनकी मेहनत को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आप तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए इतनी एफ़र्ट्स किए। सो काइंडली हमारे वो तमाम सब्सक्राइबर जो कि हमारी वीडियोस को काफ़ी शौक से देखते हैं और हमारी काफ़ी सारी हेल्प करते हैं, सो उन तमाम सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि काइंडली अगर आप में से किसी के पास भी, अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, अगर उनके पास भी अगर APS के पेपर्स हैं क्लास 6 एंड क्लास 8 का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है, आपकी जान पहचान में किसी के पास है, सो काइंडली हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0334788993 पर हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि हम आगे किसी की और की हेल्प कर सकें। सो चलिए, ये हमारा आ चुका है सेक्शन ए बी एंड सी हम तमाम का तमाम शेयर कर चुके थे। अब हम इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास सेक्शन बी में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो हमें उनके आंसर किस तरीके से राइट करें, क्योंकि मुनीब ने तमाम के आंसर सेक्शन बी एंड सी के तमाम के आंसर डायग्राम सब कुछ के साथ उन्होंने व्हाट्सएप किया था। ठीक है, सो तमाम सब्सक्राइबर सेक्शन बी का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि सेक्शन बी आपके साथ तमाम का तमाम शेयर किया जा रहा है। सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सेक्शन बी का तमाम, फिर हम इनके तमाम के आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो सेम है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों आंसर हमारे सेम है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेम ऑफ 3। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर जो है सेक्शन बी में क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 का आंसर मैंने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बाकी तमाम के आंसर मुनीब ने आप लोग के लिए राइट किए। ये हो चुका है तमाम का तमाम सेक्शन बी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इन तमाम के आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 था, जिसका था डिफाइन पीएच एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये उसका तमाम का आंसर है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि हम साथ साथ तमाम के आंसर्स आप लोग के साथ शेयर कर सकें। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे पास है व्हाट हैपन टू द वाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू द रेड एंड ग्रीन फिल्टर टुगेदर। ठीक है, तो ये उसका आंसर आपको शो हो रहा है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो पार्ट नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर अब आपको शो करते हैं। सो यहाँ पर देखें, इसका आंसर पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, उसका आंसर आप लोगों को ये शेयर किया जा रहा है। इस तरीके से देखें, मुनीब ने कितने अच्छे तरीके से इसके पॉइंट्स बनाए हैं और आप लोग के साथ शेयर किए हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 4 की तरफ। ओके, पार्ट नंबर 4 है, उसमें भी हमारे पास 2 ही पार्ट है। फर्स्ट हमसे कहा जा रहा है अ टैंक फॉर स्टोरिंग लिक्विड हैज़ अ बेस एरिया 15 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑन द बेस व्हेन इट टैंक कंटेन। अगर वाटर है, ए पर हमारे पास वाटर है जो कि हमारे पास 4500 न्यूटन वेट है, एंड ऑयल हमारे पास 6000 न्यूटन वेट है। सो ये देखें पार्ट नंबर 4 का ए पार्ट का आंसर ये है, एंड बी पार्ट में जो आंसर सेम है, क्योंकि फार्मूला इनका सेम है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स बाय एरिया, तो उसके ज़रिए इसका आंसर ये आ चुका है। एंड फोर्स बाय एरिया जो कि ऑयल के लिए हमने भी सेम, अगर ऑयल हो वाटर हो तो फार्मूला हमारा सेम है, दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज। सो इसका आंसर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। उसके यहाँ पर देखें उनका आंसर, एक मिनट, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब आपके पास पार्ट मेंशन होगा तो आपको उनके आंसर्स को राइट करने में थोड़ी सी इजी हो जाएगा। सो ये पार्ट नंबर 5 के यहाँ पर देखें उन्होंने इस तरीके से राइट किए हैं, पहले यहाँ तक राइट किया है इसको, फिर उसके बाद उसने बताया किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। ये देखें इसके 2 पार्ट्स। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है
व्हाट इज़ टाइट्रेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय द न्यूट्रल एंड एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उसने इतने अच्छे तरीके से राइट किया कि सबसे पहले उसने टाइट्रेशन की डिफिनेशंस आप लोग के लिए राइट की कि टाइट्रेशन होता क्या है, फिर उसके बाद न्यूट्रल एंड एंड पॉइंट पर टाइट्रेशन के बारे में जो पूछा गया था उसके बारे में उसने राइट किया। ठीक है, ये मैंने स्टार्स इसलिए बनाया ताकि आप लोग पता लग सके कि इस क्वेश्चन में हमसे दो बातों के बारे में जिक्र किया गया था, जिनका जिक्र किया गया उनके आंसर इस तरीके से राइट करने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, अ कार एक्सपीरियंस अ पुशिंग फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एंड इन एयर रेजिस्टेंस फोर्स हमारे पास है 800 न्यूटन। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड एक्सप्लेन वाई। सो ये देखें हमारे पास आ चुका है 8 का आंसर। अब बारी आ जाती है 9 के आंसर की। सो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम देख लेते हैं, वो हमारे पास है, वाई डज द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। सो ये देखें ये इसका आंसर है। रिमेनिंग आंसर नेक्स्ट पेज पर है, लेकिन जहाँ तक लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम नेक्स्ट पेज से इसका रिमेनिंग आंसर को कंटिन्यू कर सकें। सो ये आ चुका है 9 का रिमेनिंग आंसर, यहाँ तक हमारे पास है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लिख सकते हैं तो लिख लें। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेट एट 24 वाट एंड एट 2 वोल्ट। तो चले इसका आंसर यहाँ पर देखें। हमारे पास जो जो चीज़ें पहले गिवन थी वो राइट के, करंट को फाइंड करना, करंट का फार्मूला हमारे पास गिवन था तो उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है 12 एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि करंट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास एम्पेयर में होता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 आपसे शेयर कर सकें। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, एक्सप्लेन व्हाई द कनकेव मिरर इज सूटेबल एज अ शेविंग और मेकअप मिरर। सो ये तो वीडियो में भी आपके साथ जब हमने पेपर शेयर किया तब भी समझा दिया गया था, लेकिन इसके आंसर जो उसने मुनीब ने राइट किए बहुत ही परफेक्ट राइट किए। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जैसे कि उसने सबसे पहले कनकेव मिरर को राइट किया, फिर उसने कन्वेक्स मिरर को राइट किया, फिर यहाँ पर जो पूछा गया था कि ये कनकेव एंड कन्वेक्स फिर जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 में कि हमारे पास कनकेव मिरर क्यों सूटेबल होता है शेविंग एंड मेकअप के लिए, तो उसने लिखा है बिकॉज क्लोजअप ऑब्जेक्ट लुक मैग्नीफाइड इन अ कनकेव मिरर। ठीक हो गया, ये उसने उसका आंसर, क्योंकि पहले तो उन्होंने इन दोनों का पूछा, फिर जो थर्ड इसके बारे में जो आंसर किया था कि मेकअप के लिए क्यों अच्छा होता है या शेविंग के लिए, तो उसका आंसर उसने यहाँ पर राइट किया, जो मैंने मार्कर से राइट किया। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कनकेव एंड कन्वेक्स अगर आमने सामने लिखती तो आप लोग को समझ ना आती, इसलिए मैंने पहले कनकेव मिरर के पॉइंट लिखे हैं, फिर मैंने कन्वेक्स मिरर के पॉइंट लिखे हैं, फिर हमसे जो पूछा गया था कि क्यों बेस्ट है तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए राइट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 की तरफ। सो ये हमारे पास 12 आ चुका है, वाई डू सबमरीन नीड थिक व स्ट्रॉन्ग वॉल। तो सबमरीन का जो आंसर है वो आपके पास ये है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ। पार्ट नंबर 13 में जैसा कि हमसे पूछा जा रहा है, वाई डू अ स्पीकर यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू प्रोड्यूस साउंड, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ब्रीफली। सो उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में लिखना था, ब्रीफली मांगा गया, तो इसलिए इसका आंसर इतना हो चुका है। ठीक हो चुका है, एक मिनट आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर होगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। पार्ट नंबर 14 हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ अ ब्लैक होल एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। तो ये यहाँ पर देखें इसका आंसर है, जो कि रिमेनिंग आई थिंक नेक्स्ट पेज पर भी है, लेकिन जो जितना यहाँ तक है तो वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं।
यहाँ तक आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी पार्ट नंबर 14 का आंसर हमारे पास यहाँ तक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 15 की तरफ। जैसा कि पार्ट नंबर 15 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है लेटर, स्लग, थ्रश एंड कैट। हमने बताना है कि इसमें नेम द कार्निवोर, हर्निवोर, फर्स्ट कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 16 पर आ जाएं। पार्ट नंबर 16 हमारे पास है व्हाट इज़ अर्थ वायर, एक्सप्लेन वाई डबल इंसुलेटर मटेरियल डोंट रिक्वायर एन अर्थ वायर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अगर वीडियो स्टॉप करके राइट कर सकते तभी आपके लिए बेहतरी है। अब चलते हैं इसके सेक्शन बी का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 18 उसकी तरफ। सॉरी, पार्ट नंबर 17 जो था हमारे पास वो था, 18 है, 17 है। हाउ अ बैलेंस फोर्स एनेबल अ बोट टू फ्लोट। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसके आंसर के अकॉर्डिंग इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आप इससे बेहतर और अच्छे तरीके से आंसर्स को राइट कर सकते हैं तो आप वो भी राइट कर लें। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी आपको कंप्लीट शो कर लेते हैं। जैसा कि सेक्शन सी आपको कंप्लीट शो हो रहे हैं, अब साथ साथ मैं कंप्लीट आपको शो कर दूं कि हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं यहाँ तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज आपको अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास यहाँ पर देखें जो पार्ट्स हैं उन तमाम के आंसर आपको मैं शो कर देती हूँ। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास आपको मैंने अभी शो किया, उसमें हमारे पास क्वेश्चन किया गया था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं आपको पढ़ के दे देती हूँ वो हमारे पास है। लार्ज एक्वेरियम कंटेन फिश, सम ग्रीन प्लांट, फाइन ग्रेवल एट द बॉटम, द एक्वेरियम इज फिट बाय द डे टाइम लैम्प एंड इज टर्न ऑफ एट नाइट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्वेरियम होते हैं जिसके अंदर फिश होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ कंकरियाँ वगैरह डाली होती हैं, ठीक है। दिन के टाइम तो हम लैंप लगा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम जो हम लाइट ऑफ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर उसके रिलेटेड हमसे क्वेश्चन किए गए हैं कि व्हाट गैस इज गिवन आउट व्हेन अ फिश रिस्पायर, यानी पानी के अंदर कौन सी गैस ऐसी दी जाती है जिसकी वजह से मछली को सांस लेने में जैसे आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना, तो वो गैस का नाम है हमारे पास। क्योंकि जैसा कि हमारे पास एक्वेरियम के अंदर फिशेस भी हैं, हमारे पास क्या है प्लांट्स वगैरह भी हैं, ग्रीन प्लांट्स भी हैं, तो हमारे पास पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं और वो हमने किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, आप यूँ भी लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट व्हेन अ फिश रिस्पायर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसी 3 का पार्ट नंबर बी हमारे पास है। व्हाट गैस इज टेकन व्हेन द ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसाइज। तो प्लांट्स के लिए कौन सी गैस दी जाती ताकि प्लांट्स अपना खाना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद अपने लिए बनाते हैं, उनका खाना धूप से बनता है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी गैस है जो कि एक्वेरियम के अंदर उनको दी जाती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन व्हेन अ ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसाइज। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर सी की तरफ। What gas is taken out when a green plant photosynthesize। कौन सी गैस टेकन आउट होती है जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसाइज हो जाए, तो हमें मालूम है कि वो होती है, उस गैस का नाम है हमारे पास ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन गैस इज टेकन आउट व्हेन अ ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसाइज। अब आ जाती है बारी नेक्स्ट डी का। जैसे सी है, डी है, डी के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं जिसमें डी के हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट में हमारे पास है व्हाट हैपन एट नाइट व्हेन अ लाइट इज ऑफ। जो रात के टाइम लाइट ऑफ हो जाती है तो एक्वेरियम में क्या होता है, एट नाइट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके कहते हैं कि एक्सप्लेन यूर आंसर, कि ये जो प्रोसेस जो हम एक्वेरियम के बारे में फिश, प्लांट्स एंड ग्रेवल्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं तो उसके आंसर को एक्सप्लेन करना था। रात के टाइम क्या हो जाता है कि एब्सेंस ऑफ लाइट जब नहीं होती तो प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। So they use up oxygen and carbon dioxide थ्रू रेस्पायरेशन, ठीक हो चुका है। अब इसका आ चुका है थर्ड पार्ट, यानी
रिमेन एक जो डी है ना उसका ये तीसरा पार्ट हमारे साथ है कि जिसमें हम लोगों ने एक डायग्राम के ज़रिए बताना है इस प्रोसेस को नीटली। तो इस तरीके से देखें, ये एक्वेरियम है जिसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, प्लांट जो है वो क्या देते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन फ़िश लेती है, फ़िश हमें क्या देती है, फ़िश जो एक्सेल करती है वो हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की रिक्वायरमेंट। इस तरीके से इनका ये साइकिल चल रहा होता है। ये लैंप है, इस तरीके से उस बच्चे ने ड्रा करके दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द डायग्राम शो अ सिंगल यूनिट फ्रॉम अ डीएनए मॉलिक्यूल, देयर आर थाउजेंड ऑफ दीज यूनिट कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये डायग्राम मैंने बताया था कि आप बुक पर देख लें क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदम था। यहाँ पर देखिए इसका जो था व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट का नाम क्या है वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डीऑक्सीराइबोस is classified as a pentose sugar, suggest why this might be। तो ये इसका आंसर है बिकॉज इट हैज़ 5 कार्बन। ठीक है, ऐसा ना आप कहें कि ये नीचे जो पेन का लिखा हुआ है ये नहीं है, सिर्फ इसका यही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, दिस यूनिट में कंटेन वन ऑफ द 4 डिफरेंट ऑर्गेनिक बेस, दे आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय देयर इनिशियल लेटर A, T, C एंड G। व्हाट डज दीज लेटर स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर मैंने A, T, C एंड G जो कि इसका थर्ड पार्ट का आंसर है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए राइट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अ डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड एंड मेक 2 एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस इन अ अनजिप्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज CAGCT। ठीक हो चुके। अब इसके रिलेटेड जो हमसे आंसर किए जा रहे हैं यानी 4 पार्ट जो हमें बताया गया उसका जो पार्ट नंबर A है उसका आंसर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द बेस दैट अटैच देमसेल्फ टू देम। तो ये है A, T, C, G एंड A, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये आंसर आपको अभी हम रजिस्टर से शो करते हैं। सो यहाँ पर देखें ये आ चुके हैं, इसका आंसर ये आपको शो हो रहा है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि हम रिमेनिंग क्वेश्चन जल्द से जल्द आपके साथ शेयर कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हमारे पास हैं, डिफाइन इंडिकेटर ये हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर A इंडिकेटर है, उसके हमारे पास A के 2 पार्ट है 1 एंड 2। तो चले इन तमाम के आंसर रजिस्टर से आपको शेयर करते हैं। सो ये आ चुका है डिफाइन इंडिकेटर का आंसर यहाँ तक है एंड तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट ए का जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए के बारे में जो 2 पार्ट है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर, आल्सो एक्सप्लेन व्हाट कलर दैट गिव एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक एंड बेसिक के लिए जो कलर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर मांगा गया। तो ये देखें हमारे पास हो राइट है, ये हो चुका है 5 का ए पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसका 1 पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट आपको शो करें। सो जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन वाई यूनिवर्स। तो मैं आगे आपको यहाँ से पढ़ देती हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन वाई यूनिवर्स इंडिकेटर चेंज कलर ड्यूरिंग टाइट्रेशन। सो ये हमारे पास उसका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इसके तमाम जो बाकी रह चुके हैं वो आपके साथ शेयर करें आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसके 1 एंड 2 पार्ट्स हो चुके हैं। बी पार्ट पर आ जाते हैं जिसमें है शो द टेबल सम एसिडिक एंड अल्कलीज। यहाँ पर इस टेबल में हमारे पास एसिडिक एंड अल्कलीज गिवन है, यहाँ पर उनके केमिकल फार्मूला गिवन है। सो यहाँ पर देखें वाई डू ऑल द एसिड हैव इन कॉमन। तो तमाम एसिड में क्या कॉमन होता है, तमाम एसिड में हाइड्रोजन आयंस कॉमन होते हैं एंड अल्कलीज में कॉमन होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन जिनको OH कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है हाउ डू अमोनियम ऑक्साइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टू अल्कलीज। तो अमोनियम ऑक्साइड जो कि पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 का आंसर मैंने यहाँ पर एरो के साथ शो किया है कि हमारे पास होता है बिकॉज इट कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है व्हाट
टू थिंग्स आर प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अल्कली। जब एसिड एंड अल्कलीज रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके साथ शेयर करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले हजरात स्क्रीनशॉट ले लें। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ लेंस के लेंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट लेंस ए है। लेंस ए का आंसर मैंने ये लिखा हुआ है कनकेव। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सरफेस है वो क्या है? आउटसाइड है, बाहर की तरफ निकली हुई है। लेंस बी हमारे पास कनकेव है। आपने बाकी सेम लिखना है इसके साथ कनकेव बिकॉज इट हैज़ अ सरफेस, इट्स सरफेस विच इज़ कर्व इनसाइड। आउटसाइड की जगह पर इनसाइड लिख देंगे तो ये हमारे पास कनकेव का आंसर हो जाएगा। ठीक हो चुका है। यानी ए वाली जो लेंस है, ए का आंसर आप सेम यही लिख देंगे। लेकिन इसके बी पार्ट के बारे में, जो बी लेंस के बारे में पूछा जा रहा है, कनकेव की जगह पर आपने कन्वेक्स लिख लेना है और तमाम आंसर यही लिख लेना है। सिर्फ इसकी सरफेस आउटसाइड की जगह पर आपने इनसाइड लिख लेना है, बाकी आंसर सेम है। फिर नेक्स्ट आ चुका है पार्ट नंबर 2, complete the diagram show that the light ray enter and leaving each lens। तो आपके साथ अब डायग्राम शेयर करते हैं। सो ये देखें कन्वेक्स एंड कनकेव का इस तरीके से डायग्राम उन्होंने ड्रा करके दिया है। अगर आपके पास कोई और डायग्राम है और इससे अच्छे तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप वो भी ड्रा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तरीक़ाकार सिखाने के लिए था। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेम वन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज़ इन आ लेंस ए। लेंस ए में जो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ है वो हमारे पास है मैग्नीफायर गिलास। अजान के बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ शेयर करेंगे। एक मिनट हम वेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम आपको नज़र है जिसमें एक कार ए है, एक कार बी है। तो इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ऑन विच कार ए और बी द फोर्स आर। कहते हैं कौन सी कार पर फोर्स बैलेंस है। तो यहाँ पर मुनीब ने राइट किया था नो कार। एंड अनबैलेंस किस पर है? बोथ पर। तो आप इन तमाम के आंसर अपने टीचर से एक बार लाजमी कंसल्ट कर लिया कि क्या हम इस तरीके से इनके आंसर्स को राइट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका ए बी हो चुका है। अब इसके 2 पार्ट पर आ जाते हैं। 2 पार्ट जैसे कि हमारे पास है वुड यू एक्सपेक्ट अ कार ए टू गेन स्पीड और लूज स्पीड, एक्सप्लेन यूर आंसर। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर राइट किया है गेन स्पीड बिकॉज फॉरवर्ड फोर्स इज़ हायर देन बैकवर्ड फोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 की तरफ। वुड यू एक्सपेक्ट अ कार बी टू गेन और लूज स्पीड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम कहेंगे कि हमारी जो कार बी है लूज स्पीड बिकॉज द फॉरवर्ड फोर्स इज लोअर देन द बैकवर्ड फोर्स। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 4 जिसमें हमसे कहा जा रहा है सजेस्ट व्हाट वुड हैपन इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ कार ए वाज इंक्रीज। अगर रिजल्टेंट फोर्स कार से ए पर इंक्रीज होगी तो आंसर क्या होगा? सो द स्पीड विल इंक्रीज एंड द कार विल मूव एट स्टेडी स्पीड। ठीक हो चुके। लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है गिव व्हाट द कार वुड डू इफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन देम वर इक्वल, गिव यूर रीज़न वाई। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर एरो से शो किया। इफ़ द बोथ द फोर्स आर इक्वल द कार विल मूव एट स्टेडी स्पीड। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास स्क्रीनशॉट को मैं कह रही हूँ। अब इसके साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर क्लास 8 एंड क्लास 7 6 के लिए हम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की वीडियोस रिलेट करेंगे। ठीक है, सो तमाम वीडियोस कंप्लीट देखा करें क्योंकि वीडियोस आप लोग के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप लोग उनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।